Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो आपका क्वेश्चन है 3 masses of 8 kg, 12 kg and 15 kg attached at radial distance of 80 mm, 100 mm and 60 mm respectively to a disc on a shaft are in complete balance। आपको एक शाफ्ट दी हुई है, शाफ्ट पे एक डिस्क अटैच्ड है और उस डिस्क पर आपके ये 3 मास जो है अटैच्ड है, जिसके द्रव्यमान है आपके 8 kg, 12 kg एंड 15 kg। और उस डिस्क पर इनकी जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, वो है 80 mm, 100 mm और 60 mm। और साथ में आपको कहा हुआ है कि ये जो है कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, यानी इस पर कोई भी काउंटर मास आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेज ऑफ 12 kg एंड 15 kg रिलेटिव टू 8 kg मासेज, यानी 8 kg 8 किलोग्राम का जो मास है, जिस डायरेक्शन में वो लगा हुआ है, उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमें 12 kg और 15 kg की एंगुलर पोजीशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर जो रिलेटिव पोजीशन 8 kg से लेनी है, तो हम मान लेते हैं कि 8 kg जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगा हुआ है। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपके ये मास जो है लगा, 8 kg का मास लगा हुआ है इन द एक्स डायरेक्शन। उसके बाद आप किधर भी सेकंड मास आप मान लीजिए यहाँ पुट किया, इसको इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगल है θ1। जो आपके M2 मास यानी 12 kg वाला मास है, वो 8 kg मास से θ1 एंगल बनाता है। और इसकी जो रेडियस है वो 0.1 दी हुई है, 0.8 kg की दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 8 kg जो आपके मास है, उससे कोई भी ये दूसरा जो एंगल है आपके 15 kg जो M3 मास है, वो आपके θ2 एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम एनालिटिकल रूप से इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं गिवन दैट सिस्टम आर कंप्लीटली बैलेंस। आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली बैलेंस है, दैट्स मीन इसमें कोई भी काउंटर मास नहीं लगाया जाएगा। तो सिग्मा एम आर इक्वल टू 0, कंप्लीटली बैलेंस होने से सिग्मा एम आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे M1 R1, M2 R2, M3 R3। तो 8 इंटू 80 इक्वल टू 640, M2 R2 इक्वल टू 12 इंटू 100 इक्वल टू 1200, और M3 R3 होगा 15 इंटू 16 यानी कि 900। ओके, और हमें M1 दिया हुआ था 8 kg, M2 दिया हुआ था 12 kg, M3 दिया हुआ था 15 kg, R1 हमें 80 mm दिया हुआ है, R2 हमें 100 mm दिया हुआ है, R3 हमें 60 mm दिया हुआ है। और ये जो वैल्यू आई है आपकी kg mm में आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिग्मा एम आर इक्वल टू 0। तो इनको हम दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलती है एम आर कोस थीटा इक्वल टू 0 और एम आर साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, कि जैसे हम ये जो सिग्मा एम आर है कोई भी आपके रिजल्टेंट फोर्स है, तो हम जैसे मानते हैं कोई रिजल्टेंट फोर्स, जैसे ये जो आपका एफ कोई फोर्स है, तो हम कहते हैं जैसे ये एक्स डायरेक्शन में थीटा एंगल है, और तो इसको एक्स और वाई में अगर हम पुट करते हैं तो क्या होता है, ये एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, इसलिए सिग्मा एम आर कोस थीटा और सिग्मा एम आर साइन थीटा में इसको हम तोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 1 से देखते हैं, तो सिग्मा एम आर कोस थीटा के लिए देखते हैं अपन, तो सिग्मा एम आर कोस थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि M1 R1 कोस थीटा 1 प्लस M2 R2 कोस थीटा 2 प्लस M3 R3 कोस थीटा 3। तो M1 R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यहाँ से 640, ये 640। तो 640 कोस 0 डिग्री, θ1 जो है मैंने एक्स एक्सिस पे ही लिया है इसलिए 0 डिग्री, प्लस M2 R2 जो आया था आपके 1200 कोस θ2 प्लस 900 कोस θ3, इस तरह इक्वल टू 0। तो हम ये वैल्यू कोस 1200 कोस θ2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसका जब पक्षांतरण करते हैं तो माइनस 640 प्लस 900 कोस θ3 इन द ये ब्रैकेट के अंदर है ना। उसके बाद हम देखते हैं सिग्मा एम आर साइन थीटा इक्वल टू 0।
तो जब ये इसके लिए हम देखते हैं तो हम देखते हैं M1 R1 साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 साइन थीटा 2 प्लस M3 R3 साइन थीटा 3 इक्वल टू 0। तो 640 साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस वाली इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 1200 साइन थीटा 2 प्लस 900 साइन थीटा 3। तो 1200 साइन थीटा 2 हम इस साइड में रखते हैं और उधर पक्षांतरण के थ्रू 900 साइन थीटा 3 को उस साइड में लेके जाते हैं। तो नेगेटिव 900 साइन थीटा 3 इक्वेशन नंबर 4। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करके और इक्वेशन नंबर 4 को स्क्वायर करके जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1200 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1200 का स्क्वायर रहेगा इधर, इक्वल टू 640 का स्क्वायर प्लस 900 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 3 प्लस 2 ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से ये ओपन होगा। और जब इनको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1200 का स्क्वायर इक्वल टू 640 का स्क्वायर प्लस 900 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 640 इंटू 900 इंटू कोस थीटा 3। तो कोस थीटा 3 होगा 1200 का स्क्वायर माइनस 640 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 640 इंटू 900। तो कोस थीटा 3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 0.1913। तो थीटा 3 इक्वल टू 79 डिग्री और 281 डिग्री। और हम थीटा 3 की वैल्यू 79 रख करके हम फाइंड आउट करेंगे थीटा 2 की वैल्यू, तो वो आती है -47.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से हम जब थीटा की जो वैल्यू जो 281 रख करके फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो थीटा 2 की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 102.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन हमारे पास जो थीटा 3 की वैल्यू 2 आई थी और उन थीटा 2 की वैल्यू 2 आने की वजह से हमारे पास जो आंसर है वो थीटा 3 के भी 2 आंसर होंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जब भी हमें करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें दिया हुआ है कि कम्प्लीटली बैलेंस है। तो जो भी लूप बनेगा आपका, इसमें अगर आपके 3 फोर्सेज है तो 3 फोर्सेज से एक ट्रायंगल बनता है, तो वो ट्रायंगल है जो है कम्प्लीटली क्लोज्ड होगा। अब हम सबसे पहले जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है फॉर द स्टैटिकल बैलेंस, तो हमें सबसे पहले M1 R1 M2 R2 M3 R3 की कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका होगा M1 R1 M2 R2 M3 R3 फाइंड आउट करना। तो 8 इंटू 80 इक्वल टू 640। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 12 इंटू 100 इक्वल टू 1200, 15 इंटू 60 इक्वल टू 900। जब आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही आपके M1 R1 हमने माना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स 640 1200 900 हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ है, ये है आपके kg mm में। तो हम पहले एक सूटेबल स्केल लेंगे जिससे इन जो आपके डायमेंशंस है उनको एक पेपर पर ड्रॉ किया जा सके। तो हम एक डायमेंशन ऐसी लेंगे, जैसे हम लेते हैं 1 mm बराबर 100 kg mm। लाइक जैसे हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यहाँ पर kg mm है। इस तरीके से यानी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो वो होगी 100 kg mm। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.40 की लाइन बनेगी, ये बनेगी आपके 12 की, ये बनेगी आपकी 9 की। ठीक है, तो हम सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं। उसके बाद हम एक चाप आपके प्रकार की सहायता से हम एक चाप लेते हैं जो 12 सेंटीमीटर का होगा, यानी 1200 का होगा। और इस तरीके से ये एक बनेगी, एक इस तरह से अगर इस पॉइंट से हम ले रहे हैं तो ये 1200 का हमने लिया। और ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से अगर हमको लेना है M3 R3 तो क्या होगा, ये 900 का लेंगे और इस जगह पर इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये हो गया 1200, ये हो गया 900। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। और इसका एंगल किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं तो वो एंगल देखेंगे जिस तरीके से, अगर आपने इस तरीके से ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये M1 R1 को 1 दिया मैंने, ये M2 R2 को 2 दिया, ये 3 दिया। तो इसको हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कितना एंगल है, और इसको एंगल को देखेंगे तो ये कितना आपके पास एंगल आता है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एंगल को। और इसी डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि लाइक जिस तरह से ये बनाया और 1200 का चाप हमने इस तरीके से लिया, ये 900 का लिया, तो ये इस तरीके का भी डायग्राम। तो इस समय
ये एंगल क्या होगा और यहाँ पर ये एंगल क्या होगा। इस तरीके से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही डायग्राम आपके इस तरीके से भी बन सकता था, 1200 इधर ऐसे या 1200 इधर और इस तरीके से। तो हम इस तरीके से ग्राफिकल मेथड की सहायता से भी इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और वो बहुत ही इजी मेथड होता है ग्राफिकल मेथड की सहायता से। तो थैंक यू सो मच।